छत्तीसगढ़ के सुकमा से बुरी खबर सामने आई है। नक्सलियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान हुआ है। कल शनिवार को नक्सलियों के साथ हुई सुरक्षा बलों की मुठभेड़ के बाद 21 जवान लापता थे। उनमें से 15 जवानों के शव मिले हैं। वहीं 7 जवान पहले शहीद हुए थे। इस एनकाउंटर में 9 नक्सली भी मारे गए हैं। कुल मिलाकर इस मुठभेड़ में अब तक 22 जवान शहीद हो चुके हैं। लापता जवानों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सैकड़ों की संख्या में जवान जंगल में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। इस मुठभेड़ में घायल जवानों की संख्या 31 हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुए बहादुर सुरक्षा कर्मियों को नमन करता हूं। देश उनकी वीरता को कभी नहीं भूलेगा। मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। हम शांति और प्रगति के इन दुश्मनों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सुकमा बीजापुर एनकाउंटर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से बात की है। मुठभेड़ वाली जगह पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 31 घायलों में 16 सीआरपीएफ के जवान हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि लापता जवानों की तलाश जारी है। गृह मंत्री अमित शाह से हमारी बात हुई है। सीआरपीएफ के डीजी छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं। मैं भी शाम तक पहुंच जाऊंगा। जवान शहीद भी हुए हैं, कुछ जवान अभी मिसिंग है। उसकी सर्चिंग लगातार रेस्क्यू टीम लगी हुई है और लगभग 4 घंटे तक के लगातार फायरिंग हुई है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, अभी मिसिंग हुए हैं, तो उसके बारे में पूरे आंकड़े अभी आने बाकी हैं। अमित शाह जी का फ़ोन आया था अभी सुबह और इस मामले में बातचीत की और उन्होंने कहा जो सीआरपीएफ के डीजी है उसको भेज रहे हैं, वो पहुंच जाएंगे और फिर आगे की जो प्लानिंग है उसमें लगेंगे। तो ये संयुक्त रूप से ये अभियान चल रहा है। लोकल हमारी जो डीआरजी है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, दोनों का संयुक्त अभियान था। सर्चिंग में निकले हुए थे और इसमें ये घटना हुई। बिल्कुल शाम को जा रहा हूँ। मामले से जुड़े पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार दोपहर लगभग 12 बजे बीजापुर सुकमा जिले की सीमा पर सुकमा जिले के जगरगुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जोनागुड़ा गांव के करीब नक्सलियों की पीएलजी बटालियन और तर्रेम के सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ 3 घंटे से अधिक समय तक चली। इस मुठभेड़ को लेकर रायपुर में हाई लेवल मीटिंग जारी है। डीजीपी डीएम अवस्थी सीनियर अधिकारियों की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। इस मीटिंग में बीजापुर एनकाउंटर को लेकर चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा कर्मियों के शहीद होने पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा। उन्होंने ट्वीट में कहा, मेरी संवेदनाएं छत्तीसगढ़ में माओवादियों से लड़ते हुए शहीद होने वाले जवानों के परिवारों के साथ हैं। वीर शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। बीजापुर एनकाउंटर में 22 जवानों की शहादत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संवेदना जताई है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा, छत्तीसगढ़ में माओवादी विद्रोह से जूझते हुए सुरक्षा कर्मियों की हत्या गहरी पीड़ा का विषय है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। राष्ट्र उनके दर्द को साझा करता है और इस बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने बीजापुर में नक्सलियों के मौजूद होने की सूचना दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक नक्सली पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजापुर सुकमा कांकेर में कैंप कर रहे थे। उनकी संख्या 200 से 300 बताई जा रही थी। यह भी पता चला था कि नक्सलियों के कई डिविजनल कमांडर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कैंप कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। बलराम 2-2 जने को भेजो ना यार, क्या मुख बधिर वहाँ पर बैठे हैं। इधर भेजो ना फटाफट।